अस्सलाम वालेकुम। चले हम हमारी जो टॉपिक अधूरी थी उसको कंटिन्यू करते हैं कि हाउ टू अप्लाई विजिट वीज़ा और इसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊं कि ये जो वीज़ा है इस वीज़े का नाम है शेंगेन वीज़ा। ठीक है, जो विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं। इसके पीछे एक ब्रीफ हिस्ट्री है, वो ये है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में मतलब सिर्फ और सिर्फ जो यूरोपियन नेशनल थे, जो उन्हीं को परमिशन था, जिसके पास पासपोर्ट होता था और जो नेशनल थे यहाँ के यूरोप के, तो उन्हीं को परमिशन थी कि वो इंटरनल बॉर्डर क्रॉस कर सकें। ठीक है, जो फॉरेनर होता था, भले ही उसके पास लॉन्ग टर्म उसके पास डॉक्यूमेंट्स होते थे, रहने के रेसिडेंस डॉक्यूमेंट्स होते थे, फिर भी उसको परमिशन नहीं थी कि वो इंटरनल बॉर्डर क्रॉस कर सके। उसके बाद में 1985 में यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया कि नहीं, कि यहाँ पर जो भी लीगल तरीके से हैं, जो लॉन्ग टर्म विजिट वीज़े पे आते हैं या जिसके पास यहाँ के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पीआर बोला जाता परमानेंट रेसिडेंस है, उनको भी ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि वो इंटरनल बॉर्डर क्रॉस कर सकें और वो दूसरे जो यूरोप के कंट्रीज़ है वो देख सकें। फिर इन्होंने डिसाइड किया और इन्होंने फिर फ्रांस और जर्मनी के जो बॉर्डर है उसके बीच में एक छोटी सी कंट्री है जिसका नाम लग्जमबर्ग है, उसमें उसी का टाउन का नाम है शेंगेन। ठीक है, उस शेंगेन में उस टाउन में यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स थे उन्होंने साइन अप किया, तो उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम, उस वीज़े का नाम और कॉन्ट्रैक्ट का नाम ही शेंगेन एग्रीमेंट रख दिया गया। ठीक है, शेंगेन वीज़ा बोला जाता है, सॉरी। वैसे मैं आपको बताऊं कि यूरोप में काफ़ी ऐसे कंट्रीज़ हैं, यूरोप में यूके भी आता है, यूरोप में और भी काफ़ी ऐसे कंट्रीज़ हैं जो मतलब यूरोप में आते हैं, लेकिन जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया, जो जो जिस जिसने भी जो कंट्री ने भी इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है, उसी कॉन्ट्रैक्ट पे अगर आप वीज़ा लेते हैं तो उसी कंट्री में आप ट्रैवल कर सकते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में आप ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर दूसरी कंट्री में आप ट्रैवल करते हो तो फिर आपको यही प्रोसीजर होता है जो आप मतलब वीज़ा अप्लाई करते हैं। ओके, इट्स क्लियर आई थिंक। अब यानी जो ये विजिट वीज़ा लेते हैं तो कितने कंट्रीज़ में आप ट्रैवल कर सकते हैं? ये टोटल 26 कंट्रीज़ हैं। 26 कंट्रीज़ में आप ट्रैवल कर सकते हैं इजीली, अगर आपका लॉन्ग टर्म वीज़ा रहे, जैसा कि 90 डेज 60 डेज़ का, अगर मैक्सिमम 90 डेज है विजिट वीज़ा, 90 डेज 60 डेज या 30 डेज़ का अगर वीज़ा है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं दूसरे मतलब कंट्रीज़ में भी, इंटरनल बॉर्डर आप क्रॉस कर सकते हैं ईजीली। ठीक है, अब चलें कि ये वीज़े को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। इस वीज़े को आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, आप या नहीं तो हमारे जो कंट्रीज़ हैं उसमें बड़े स्टेट्स हैं, उसमें काफ़ी जगह पर ये ग्लोबल ऑफिसेस हैं जहाँ पे आप पर्सनली जाकर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब सबमिट कर सकते हैं। अब चलें कि इसके लिए कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना होगा। नंबर 1, आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। ठीक है, नंबर 2, आपके 2 रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए। नंबर 3, पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट चाहिए। नंबर 4, राउंड ट्रिप रिजर्वेशन कंफर्मेशन चाहिए। और नंबर 5, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए। ठीक है, ये। और नंबर 6, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, यानी जितने दिन का भी आप वीज़ा ले रहे हो, वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो उतने दिन तक आपका अकोमोडेशन का प्रूफ होना चाहिए। और नंबर 7, आपका जो है 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट होना ज़रूरी है। और एट लास्ट आप जो फीस यानी जो वीज़े की फ़ीस पे करते हो उसकी रिसिप्ट होना ज़रूरी है। और अगर कोई यानी दूसरी कंट्री से, थर्ड कंट्री से अगर अप्लाई कर रहा है तो जो भी कंट्री का है वहाँ का वीज़ा चाहिए, पासपोर्ट पे जो स्टैम्प है वो कॉपी ज़रूर लगाना चाहिए। और उनका एक यानी जो कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ का एक एक्सपीरियंस लेटर होना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर देते हो तो आपके यानी
2 से 3 हफ्ते में आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेड हैं या आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्टेड हैं, ठीक है? ऑलमोस्ट एक्सेप्ट ही होते हैं क्योंकि ये मतलब अगर आप सारे डॉक्यूमेंट सही और प्रॉपर तरीके से दे रहे हो, तो रिजेक्ट होने का सवाल ही नहीं होता है, ठीक है? लेकिन मतलब इसमें भी कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जो मतलब कि आप वो अगर फॉलो करते हैं तो उसमें यानी 90% रिजेक्ट नहीं नहीं होने के चांसेस होते हैं। तो और इसकी फ़ीस कितनी होती है और क्या वो थोड़े बहुत टेक्निक्स हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी क्योंकि ये काफ़ी लंबी हो रही है, तो इसीलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है? तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।